Society as an agency of education. दबचे मुस्कान वन चल. Society as an agency of education. ठीक है बेटा. तो हमें डिस्कस करना है सोसाइटी एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन. सोसाइटी एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन. एक मिनट इंक है ना उधर, इसमें इंक डाल के है. सोसाइटी एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन. ठीक है बेटा. हम कहते हैं बेटा द वर्ड सोसाइटी इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड. सोसाइटी का वर्ड कहां से आया है? लैटिन वर्ड से. सोसाइटी का वर्ड बेटा कहां से आया है? लैटिन वर्ड से. सोशियस, SOCIUS, सोशियस. ठीक है बेटा. द वर्ड सोसाइटी इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सोशियस. ठीक है बेटा. ये जो सोसाइटी का वर्ड है ये बेटा आया है लैटिन वर्ड सोशियस. लैटिन वर्ड सोशियस. ठीक है बेटा. लैटिन वर्ड सोशियस. द वर्ड सोसाइटी इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सोशियस, SOCIUS, सोशियस. जिसका मतलब है बेटा कंपेनियन. जिसका मतलब क्या है बेटा? कंपेनियन और फॉलोवर. कंपेनियन और फॉलोवर. जिसका मतलब क्या है बेटा? कंपेनियन और फॉलोवर. कंपेनियन और फॉलोवर. ठीक है बेटा. तो किस लैटिन वर्ड से आया है? सोशियस, लैटिन वर्ड. ठीक है बेटा. द वर्ड सोसाइटी इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड. सोसाइटी का वर्ड कहां से आया है बेटा? लैटिन वर्ड से सोशियस. जिसका मतलब है कंपेनियन और फॉलोवर. कंपेनियन और फॉलोवर मतलब बेटा जब भी आप कोई काम करते हो, जब भी आप कोई काम करते हो, उस काम में जो आपकी हेल्प करता है, उस काम में जो आपका साथ देता है, उसको हम कहते हैं कंपेनियन, उसको हम कहते हैं फॉलोवर. तो बेटा सोसाइटी का मतलब क्या है? सोसाइटी का मतलब है ये लैटिन वर्ड से आई है सोशियस, जिसका मतलब है कंपेनियन और फॉलोवर. मतलब जो आपकी कंपेनियन बनती है, जो आपकी फॉलोवर बनती है. क्योंकि बेटा human beings cannot live in isolation. They can live in society. They can live with other people. They cannot live alone. ह्यूमन बींग्स अकेले नहीं रहेंगे, बल्कि वो कहां पे रहेंगे? सोसाइटी में, जहां पे बाकी लोग होंगे, जहां पे वो उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे. ठीक है बेटा. आइसोलेशन में ह्यूमन बींग्स नहीं रहेंगे. एंड इट इज सोसाइटी which modifies the human beings. It is society which fits the human beings for the society. हम कहते हैं man is a social animal. It can become social being by means of education. हमने सोशल डेवलपमेंट पढ़ा. हमने कहा एजुकेशन की एम जो है वो क्या है? डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. क्यों बेटा? Good society provides good individuals. Good society provides good individuals. Good society provides good schools. Good society provides good libraries. ठीक है बेटा. तो हम कहते हैं सोसाइटी को हमें बेटा डेवलप करना है अगर हमें बेटर इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करना है. इसीलिए हम कहते हैं हर किसी चीज में सोसाइटी हमारी क्या है? कंपेनियन. आप देखिए बेटा हमारी लाइफ में दो स्टेजेस आते हैं. फर्स्ट स्टेज व्हेन वी आर पर्सन, सेकंड स्टेज व्हेन वी आर सिटीजन. एंड जब हम बेटा उस स्टेज में आते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? सिटीजन. उस टाइम हम पे कौन सी ड्यूटीज लागू होती है? सोशल ड्यूटीज. सोशल ड्यूटीज मतलब अब हमें अपनी सोसाइटी की ड्यूटीज को फॉलो करना है. आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा गांधीयन प्रिंसिपल. आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. डायरेक्ट हाँ ठीक है बेटा. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो आपको बताती है एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी आप पे कौन सी ड्यूटीज लागू है, आपको कैसे अपनी सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना है, कैसे अपनी सोसाइटी को क्लीन रखना है.
ठीक है बेटा। तो ये चीजें आपको कैसे अंडरस्टैंड होगी, जब आप सोसाइटी को अपना कंपेनियन समझोगे, जब आप ये समझोगे हमसे सोसाइटी है, सोसाइटी से हम, दोनों चीजें, सोसाइटी को हम प्रमोट करेंगे, सोसाइटी हमें प्रमोट करेगी, सोसाइटी को हम बिगाड़ेंगे, सोसाइटी हमें बिगाड़ेगी, ठीक है बेटा, दोनों चीजें, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं, ये कहां से आई है, लैटिन वर्ड से, सोशियस, जिसका मतलब है कंपेनियन और फॉलोवर। अब देखिए बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय सोसाइटी, सोशियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड ऑक्यूपेशन क्लास। सोसाइटी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्यूपेशन क्लास। मतलब सोसाइटी, आप जब सोशियोलॉजी में पढ़ोगे वहां सोसाइटी के तीन मतलब आपको बोले जाएंगे। पहला मतलब आपको बोला जाएगा स्टैंडर्ड, क्या बोला जाएगा, दूसरा आपको बोला जाएगा ऑक्यूपेशन, तीसरा आपको बोला जाएगा क्लास। आप लोग सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में पढ़ोगे, किस सोसाइटी को आप बोलते हो, स्टैंडर्ड सोसाइटी। कैसे आपका स्टैंडर्ड लोग लगाते हैं, कैसे लोग ये समझते हैं आप लोग किस फैमिली से बिलोंग करते हो, बिकॉज ऑफ योर अपीयरेंस, बिकॉज ऑफ योर मैनर्स, बिकॉज ऑफ योर कैरेक्टर, बिकॉज ऑफ योर एजुकेशन। जब आप बेटा हर किसी के साथ अच्छी तरह से पेश आते हो, रेस्पेक्टफुली, तब जाके वो लोग क्या कहते हैं, ये अच्छी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, स्टैंडर्ड, ठीक है बेटा। आप दिन में 15 लोगों से 20 लोगों से मिलते हो, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग इंटरेक्शन होती है। अगर आप उनके साथ अच्छी तरह से इंटरेक्शन करते हो, रेस्पेक्ट के साथ, अदब के साथ, मैनर्स के साथ, कैरेक्टर्स के साथ, वो बड़े फख्र से कहते हैं ये अच्छी सोसाइटी से बिलोंग कर रहा है। अगर आप उनके साथ अच्छी तरह से इंटरेक्शन नहीं करते हो, अगर आपकी इंटरेक्शन उनके साथ बहुत ही खराब रहती है, वो कहते हैं मालूम नहीं किस सोसाइटी के ये लोग हैं, मालूम नहीं किस सोसाइटी से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है बेटा। ऑक्यूपेशन, एक टाइम था जब बेटा स्टेटस किस पे दिया जाता था, ऑक्यूपेशन पे। सोशल स्टेटस किस पे दिया जाता है, युस सानी सोसाइटी में वुनकस तो अख हिस्सा। यहाँ बेटा निकाह के टाइम, यहाँ क्यों डाइवोर्स ज्यादा होते हैं, निकाह के टाइम ये दिवान ऑक्यूपेशनस। अगर लड़का प्राइवेट मुलाजिम न करो ना गवर्नमेंट मुलाजिम, ऑफिसर, ठीक है बेटा। हमें ऑफिसर होना चाहिए, हमें गवर्नमेंट मुलाजिम होना चाहिए, प्राइवेट मुलाजिम नहीं चल ना। ऑक्यूपेशन, ठीक है बेटा। तो सोसाइटी में बेटा स्टेटस किस पे दिया जाता था, ऑक्यूपेशन पे, जो आपकी ऑक्यूपेशन हुआ करती थी। तीसरा बेटा क्लास, क्योंकि इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने इंडिया में 2-3 बीमारी पहले ही फैला दी, कास्ट क्रीड कलर, कास्ट क्रीड, ब्राह्मण्स, शूद्राज, वेश्याज, अनटचेबल्स। आज वन गनाईज, बट, मीर, ये कास्ट तिस सह कर पन्ने बगैर कुछ जाए निकाह, सईद, दे कैन ओनली प्रेफर सईदस। अब देयर आर लिटिल बिट एक्सेप्शंस, देयर आर कुछ सईदस ऐसे हैं जिनको इस बात से फर्क नहीं पड़ती है कि हम अपनी बेटी का निकाह मीर्स में कराएंगे, बट्स में कराएंगे, या बेटा यहाँ गनाई भी कास्ट है, लुकन करूँ गन ही। अरे वो भी तो इंसान है, वो भी तो इंसान है, उनको किसने बनाया, अल्लाह ने, उनको किसने बनाया। तो बेटा हम कहते हैं सोसाइटी में आप पढ़ते हो, जब आप सोशियोलॉजी में सोसाइटी पढ़ते हो, वहां आप पढ़ते हो स्टैंडर्ड के बेस पे, ऑक्यूपेशन के बेस पे, क्लास के बेस पे। यहां हमें बोलना है व्हाट इज द रोल ऑफ सोसाइटी इन प्रमोटिंग एजुकेशन। यहां हमें किस हिसाब से पढ़ना है, व्हाट इज द रोल ऑफ सोसाइटी इन प्रमोटिंग एजुकेशन, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, सोसाइटी एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन, ठीक है बेटा। इसीलिए बेटा जितने भी एजुकेशनिस्ट है उन्होंने बेटा बोला, जो हमने कंपेनियन बोला या कंपेनियनशिप में बोलूंगा, जो हमने बोला कंपेनियनशिप, सोसाइटी का मतलब कंपेनियन या कंपेनियनशिप, इसका मतलब एजुकेशन में क्या है, सोशिएबिलिटी। क्या है बेटा, सोशिएबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय सोशिएबिलिटी। सोशिएबिलिटी का मतलब है कैसे हम एक सोसाइटी में पीसफुली, यूनाइटली, कोऑपरेटिवली रहते हैं। सोशिएबिलिटी मतलब कैसे हम सोसाइटी में भाईचारा और अमन कायम रखते हैं। भाईचारा और अमन क्या रखते हैं, हम कहते हैं ना सॉलिडिटरी, मतलब कैसे हम सोसाइटी में अमन, कैसे हम सोसाइटी में यूनिटी,
कैसे हम सोसाइटी में कोऑपरेशन मेंटेन करते हैं? बिकॉज इट इज एजुकेशन विच प्रमोट्स द सोशल वैल्यूज, इट इज एजुकेशन विच प्रमोट्स द ट्रांसफर ऑफ सोशल वैल्यूज, विच प्रमोट्स द सोशल चेंज। सोशल चेंज कैसे होती है बेटा? सोसाइटी कैसे चेंज होती है? एजुकेशन की वजह से। एक एजुकेशन ही सोसाइटी को चेंज करती है, सोसाइटी के इवल्स को चेंज करती है। कीजिए बेटा याद, बिफोर द अराइवल ऑफ राजा राम मोहन राय, सती सिस्टम, किसने सती सिस्टम को एबॉलिश किया? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है बेटा, राजा राम मोहन राय से पहले जितनी भी सोसाइटीज थी, किसी औरत का पति मर जाता था, उसको अपने पति के साथ जिंदा दफनाते थे। किसने बेटा उसको एबॉलिश किया? राजा राम मोहन राय ने। तो ये सोशल चेंज कैसे आई? राजा राम मोहन राय ने हाथ से किया। जब बेटा उसने लोगों को अवेयर किया, एजुकेशन दी लोगों को, तब जाके बेटा सती सिस्टम क्या हो गया? एबॉलिश हो गया। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा एजुकेशन हमें क्या समझाता है सोसाइटी के मुतालिक। पहली डेफिनेशन, मैकलीवर एंड पेज, मैकलीवर एंड पेज जिन्होंने सोसाइटी की डेफिनेशन दी, मैकलीवर एंड पेज, ये दो एजुकेशनिस्ट हैं, MACLEVER PAGE पेज, मैकलीवर एंड पेज। हाँ ठीक है बेटा, मैकलीवर एंड पेज। सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। ठीक है बेटा, सोसाइटी इज अ वेब ऑफ, सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, सोशल रिलेशनशिप्स। बस, सोसाइटी इज ए वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। सोसाइटी क्या है बेटा? वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, एंड इट इज ऑलवेज चेंजिंग, एंड इट इज ऑलवेज चेंजिंग, इट इज ऑलवेज चेंजिंग। देखिए बेटा, खाली डेफिनेशन याद नहीं रखनी है, अंडरस्टैंड करना है। सोसाइटी इज ए वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। सोसाइटी का मतलब क्या है? वो नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क? सोशल रिलेशनशिप्स का। आप कितनी सोशल रिलेशनशिप्स दिन में बनाते हो? दिन में आप कितने लोगों से मिलते हो? चाहे स्ट्रेंजर्स होते हैं, चाहे अपने होते हैं। एंड इट इज ऑलवेज चेंजिंग, है ना बेटा? चेंजिंग। आज आप किसी ऐसे पर्सन से मिले जिससे आप पहली बार मिले, आज तक आप उससे नहीं मिले थे। कल आप किसी ऐसे पर्सन से मिलते हो जिसको आप जानते भी नहीं हो। हुई ना बेटा चेंज? मतलब आपकी लाइफ में कैसे ये चेंज होती है? आप देखो बेटा, आप जाओगे परसों स्कूल, जिन बॉयज या जिन गर्ल्स को आप नहीं जानते हो, पहली बार आप उनसे मिलो, बनी नई रिलेशन, बनी फिर से नई रिलेशन। तो हम कहते हैं सोसाइटी इज ए वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स एंड इट इज ऑलवेज चेंजिंग। ये बनाता है किसका वेब? सोशल रिलेशनशिप्स का, जो बेटा कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। एक रिश्ता हम जोड़ते हैं, उस रिश्ते से 10 रिश्ते और हमें जुड़ जाते हैं। यहां बेटा यूजुअली आप सोशियोलॉजी में ही पढ़ोगे, दो किस्म से यहां रिश्ते जुड़ते हैं, बाय ब्लड एंड बाय मैरिज, बाय ब्लड एंड बाय मैरिज। ब्लड का रिश्ता वो होता है जैसे आपके पापा का और आपके अंकल का है, आपकी फूफी का और आपके पापा का है। और मैरिज से आपकी मामा आपके पापा के साथ कैसे जुड़ी है? मैरिज से। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं, आप देखिए बेटा, फिर आप कैसे फिर किसी को मौसी बोलते हो, किसी को अंकल बोलते हो, किसी को फूफी बोलते हो। ठीक है बेटा, तो हम एक रिश्ता जोड़ते हैं, उससे बेटा कितनी ज्यादा रिलेशंस हमें बनती है। एक रिलेशन के जोड़ने से आप देखो कितनी रिलेशंस बनती है। ये फूफी का देवर है, ठीक है बेटा, ये दीदी का देवर है, ये दीदी की ननद है। तो बेटा आप देखो, हम एक रिश्ता जोड़ते हैं, उससे कितने ज्यादा रिश्ते कनेक्टेड होते हैं। कल को आपके घर में किसी लड़की की शादी होगी, कल को आपका मामा वहां जाता है, जुड़े हुए आप रिश्ता। ठीक है बेटा, आपका अंकल वहां जाता है, आपकी फूफी वहां जाती है, वो उनके घर आते हैं, जुड़े ना रिश्ते। तो हम कहते हैं बेटा ये सोशल रिलेशनशिप्स का वेब है, जो हमेशा क्या चेंज होता रहता है। हमेशा हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, हमेशा हम ये नया नया बनाते हैं, पुराना भी जुड़ता है, नया भी बनता है। कौन बोलता है बेटा? मैकलीवर एंड पेज। दूसरी डेफिनेशन लेपियर। बेटा मैकलीवर या मैकलीवर स्पेलिंग सेम है ना, बस आप याद रखो। सर ने बोला मैकलीवर, मैकलीवर,
मैकेलर बोला मैकलीवर, ठीक है बेटा, मैकलीवर एंड पेज, ठीक है बेटा। दूसरा बेटा लाइपियर, LAPIERE, ठीक है बेटा, LAPIERE। दूसरी डेफिनेशन जो इसने दी, ये बेटा हमें कहता है यूजुअली लोगों का मिसकंसेप्शन है क्या, सोसाइटी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब हम क्या यूजुअली कहते हैं जब हमें कोई बोलता है व्हाट इज सोसाइटी, हम क्या बोलते हैं, सोसाइटी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल। ये कहता है सोसाइटी डज नॉट मीन द ग्रुप ऑफ पीपल, सोसाइटी का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल। फिर क्या है सोसाइटी का मतलब, अगर ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है, सोसाइटी का मतलब है बेटा ग्रुप ऑफ complex pattern and forms of interactions that arise between the people या among the people, that arise between or among the people, ठीक है बेटा। आपको समझ आया क्यों इसने कहा ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है। इसने कहा ग्रुप ऑफ पीपल कहीं भी हम देखेंगे, मगर सोसाइटी का मतलब है जो इस ग्रुप ऑफ पीपल के दरमियान क्या होगी, इंटरेक्शन होगी। मतलब बेटा यहां इतने लोग जमा है, मैं इसको सोसाइटी नहीं बोलूंगा, मैं तब सोसाइटी बोलूंगा जब आप सबके दरमियान क्या होगी, इंटरेक्शन। जब आप एक दूसरे को जानोगे तब मैं बोलूंगा ये सोसाइटी है। वही इसने कहा सोसाइटी का मतलब नहीं है ग्रुप ऑफ पीपल, सोसाइटी का मतलब है ग्रुप ऑफ complex pattern and form of interactions that arise between and among the people, between या among the, जो इंटरेक्शन arise होती है लोगों के दरमियान या लोगों के बिटवीन, ठीक है बेटा। मतलब हम कहते हैं बिटवीन द पीपल या among the people, ठीक है बेटा। मतलब यहां इसके कहने का मतलब क्या है, हम जहां पे लोग जमा होंगे हम उसको सोसाइटी, हम तब उसको सोसाइटी बोलेंगे जब उनके दरमियान इंटरेक्शन होगी, जब वो एक दूसरे की क्वालिटी जानेंगे, जब वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, तब जाके हम उसको क्या बोलेंगे, सोसाइटी। तब जाके हम उसको क्या बोलेंगे। ये बेटा दूसरी डेफिनेशन आई। तीसरी टेलीकॉट पर्सन, टेलीकॉट एंड पर्सन, PEARSON, TOLCOTT, PARSONS, टेलीकॉट एंड पर्सन्स, ठीक है बेटा। ये बेटा तीसरी डेफिनेशन आई सोसाइटी की। टोटल कॉम्प्लेक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स, ये बेटा क्या बोलता है, सोसाइटी का मतलब क्या है, टोटल कॉम्प्लेक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स, टोटल कॉम्प्लेक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स। सोसाइटी का मतलब क्या है, टोटल कॉम्प्लेक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स, एक पूरा कॉम्प्लेक्स किसका बेटा, रिलेशनशिप्स। मिसाल के तौर पर आप कहते हो हम अपने खानदान में 13 बेटियां हैं, आपके दरमियान क्या है बेटा, इंटरेक्शन। मतलब आप कहते हो मेरे 4 मामू हैं, मेरी 2 मासियां हैं, मेरे 4 अंकल्स हैं, मेरे पापा है, ये हमारी सोसाइटी है। मतलब बेटा टोटल कॉम्प्लेक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स, मतलब आप उनके साथ जुड़ी हो। इसी तरह आयरा बोलेगी मेरे रिलेशन में इतने हैं, ठीक है बेटा। इसी तरह बेटा सुमेरा बोलेगी मेरे रिश्ते में इतने हैं, ठीक है बेटा। तो हम कहते हैं इसका मतलब क्या है, टोटल कॉम्प्लेक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स, उसी को हम बेटा क्या बोलते हैं, सोसाइटी। तो 3 सोशल जस्टिस का और एजुकेशनिस्ट्स का हमने व्यू बोला, ठीक है बेटा। ये तीनों सोशल जस्टिस भी थे, ये तीनों एजुकेशनिस्ट्स भी है, इसलिए एजुकेशनिस्ट्स है, इन्होंने हमें बताया है व्हाट इज द रोल ऑफ सोसाइटी इन प्रमोटिंग एजुकेशन। उसके बाद हम कहते हैं बेटा ये जो सोसाइटी है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स एजुकेशन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स एजुकेशन, फंक्शंस ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स एजुकेशन,
functions of society towards education. अब सोसाइटी के क्या फंक्शन है एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए? सोसाइटी के क्या क्या फंक्शंस है? पहला फंक्शन बेटा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुड स्कूल्स। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुड स्कूल्स। जब बेटा सोसाइटी डेवलप होगी, जब बेटा अच्छे स्कूल्स होंगे, हमें क्या मिलेंगे बेटा? अच्छे सिटीजन्स। हमें क्या मिलेंगे बेटा? अच्छे सिटीजन्स। हमें क्या मिलेंगे बेटा? बेटर पीपल्स। ठीक है बेटा, जब सोसाइटी प्रमोट किन को करेगी? गुड स्कूल्स को। ठीक है बेटा, गुड स्कूल्स को। इसी तरह बेटा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुड लाइब्रेरीज। आपको बेटा मालूम है, आप मुझे बताइए अपने स्कूल के बाहर कहां पे आपने लाइब्रेरी देखी है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुड लाइब्रेरीज बताइए। कहां पे? कहां पे? रेड कलर की बिल्डिंग अच्छी है। कहां पे? यहां बेटा देखिए, यहां आपको एक तो अपने, आप सुनिए मेरी बात, एक तो बेटा यहां अब आपको अपने स्कूल में आपने लाइब्रेरी देखी है, जिस भी स्कूल में आपकी एजुकेशन हुई है, जिसको हम बेटा कहते हैं एकेडमिक लाइब्रेरी। क्या कहते हैं बेटा? एकेडमिक लाइब्रेरी, विच इज कंसर्न्ड विद द एकेडमिक पीपल्स ओनली। आप उस स्कूल का हिसाब नहीं रहे, आपको जाने देंगे वहां उस लाइब्रेरी में? आप नहीं जाने देंगे, क्योंकि बेटा इट इज ओनली एक्सेसिबल टू दोज पीपल्स हु आर द पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन। ठीक है बेटा, मतलब आयरा बेटा आप पढ़ती थी मेलनसन के अंदर, 10th तक आपने वहां की लाइब्रेरी इस्तेमाल की, आज कर पाओगी? बिकॉज यू आर नॉट द पार्ट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। ठीक है बेटा, मुस्कान बेटा आप पढ़ती थी वहां पे DAPP में, आपने 10th तक वहां की लाइब्रेरी इस्तेमाल की, आज कर पाओगी? क्योंकि बेटा आप अब उसका हिस्सा हो। हम कहते हैं बेटा कोई ऐसी लाइब्रेरी आपकी नजर में है जिसको हम बोलेंगे पब्लिक लाइब्रेरी, विच इज एक्सेसिबल टू ईच एंड एवरीवन, वेदर यू आर द पार्ट ऑफ दैट लाइब्रेरी और नॉट। एक लाइब्रेरी है वो है लाल मंडी में, लाल मंडी यहां लाल मंडी के सामने एक वो लाइब्रेरी है। दूसरी लाइब्रेरी कश्मीर यूनिवर्सिटी इकबाल लाइब्रेरी, विच इज एक्सेसिबल टू ईच एंड एवरीवन। सिंपल फॉर्मेलिटी, यू शुड गो देयर एंड फिल ए फॉर्म। आपको वहां जाना है, फॉर्म एक फिल करना है, वहां से आपको एक आई कार्ड मिलेगा, एंड यू कैन गो एवरी टाइम। जितनी बुक्स आपको चाहिए वहां से आप ला सकती हो, बिकॉज दीज आर पब्लिक लाइब्रेरीज एंड पब्लिक लाइब्रेरी इज डेवलप्ड बाय द सोसाइटी। पब्लिक लाइब्रेरी कौन बनाता है बेटा? जहां बेटा सोसाइटी का कोई भी मेंबर जा सकता है, उसके लिए एसेस है। और बेटा हम कहते हैं ये जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की लाइब्रेरी होती है, दीज आर प्राइवेट लाइब्रेरीज। इनसे बेटा खाली आप एसेस कर सकते हो, बाकी कोई नहीं। मतलब आप जिस स्कूल में पढ़ते थे खाली स्कूल के बच्चे एसेस करेंगे, आउटसाइड स्कूल कोई एसेस नहीं करेगा। मगर पब्लिक लाइब्रेरी में कोई भी जाए, इट इज एक्सेसिबल टू ईच एंड एवरीवन। ठीक है बेटा, और पब्लिक लाइब्रेरीज को कौन डेवलप करता है? सोसाइटी, बाय द टैक्सेस विच आर पेड बाय अस। वो टैक्स जो हम पे करते हैं उसी से बेटा स्कूल्स की डेवलपमेंट होती है, उसी से बेटा गुड लाइब्रेरीज प्रोड्यूस होती है। तीसरा पॉइंट, प्रोविजन फॉर एडल्ट एजुकेशन। सोसाइटी आपको क्या प्रोवाइड करती है? एडल्ट एजुकेशन, प्रोविजन फॉर एडल्ट एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, प्रोविजन फॉर एडल्ट एजुकेशन। अब देखिए बेटा, ऐसे लोग जिनकी एजुकेशन किसी कारण छूट गई थी, ऐसे लोग जो पढ़ना चाहते थे मगर बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बिकॉज ऑफ सम डिजीजेस, बिकॉज ऑफ सम फैमिली प्रॉब्लम्स, वो नहीं पढ़ पाए, उनके लिए गवर्नमेंट ने प्रोग्राम बनाया, एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। Each and every Sunday, the classes should be going on in government schools for adults. Adults means ऐसे एज के लोग जो हमसे बहुत बड़े हैं, जिनकी स्टूडेंट लाइफ नहीं है। मतलब जो बेटा संडे आ सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल, वहां पे बेटा वो लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। एंड बेटा ऑल स्टडी मटेरियल आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, ऑल स्टडी मटेरियल, कॉपीज, पेंसिल्स, बुक्स, ईच एंड एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। किन के लिए बेटा? उन एडल्ट्स के लिए जो पढ़ना चाहते थे बट किसी कारण, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, सेहत न ठीक रहने की वजह से, या बेटा कोई फैमिली इशू था उसकी वजह से वो नहीं पढ़ पाए, तो बेटा उनके लिए एडल्ट एजुकेशन को अरेंज करना, ये भी कौन करता है? सोसाइटी। जब सोसाइटी टैक्सेस का प्रॉपर इस्तेमाल करती है, जब सोसाइटी गवर्नमेंट स्कीम्स का प्रॉपर इस्तेमाल करती है। ठीक है बेटा, इसी तरह हम बेटा कहते हैं
providing vocational education, providing vocational education, providing vocational education. कितने इंस्टीट्यूशंस बेटा यहां है जो आपको अलग अलग वोकेशन सिखाते हैं, मतलब सुई वर्क, स्टिचिंग, टेलरिंग। इसी तरह बेटा यहां स्टेडियम्स है जहां से बच्चों वोशो सीखते हैं, कराटी सीखते हैं। एक तो बेटा अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, साथ साथ वो कल को बाकियों को ट्रेन कर सकते हैं, उससे वो पैसे कमा सकते हैं, उससे वो क्या कमा सकते हैं। कितने ऐसे कोर्सेज है जो यहां गर्ल्स को फ्री कराए जाते हैं। क्यों बेटा? उनको कहा जाता है आप इससे अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, आप इससे अपने पैरों पे। सोसाइटी एक अपने मोहल्ले के अंदर गवर्नमेंट स्कीम लाती है, गवर्नमेंट स्कीम के तहत गर्ल्स को फ्री ट्रेनिंग दी जाती है, उनको फ्री टेलरिंग सिखाई जाती है, उनको फ्री सुई वर्क सिखाई जाती है, तिला वर्क सिखाई जाती है, आर्ट वर्क सिखाए जाते हैं, मेहंदी डिजाइनिंग। ठीक है बेटा। इसी तरह बॉयज के लिए वोशो, मोबाइल रिपेयरिंग कोर्सेज। ठीक है बेटा। तो हम कहते हैं ये सोसाइटी पे डिपेंड होता है। और बेटा इससे आपको क्या मिलती है? वोकेशनल एजुकेशन। आप कहते हो पढ़ाई के साथ साथ हम पेरेंट्स का थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, खुद अपने पैरों पे हम क्या हो जाएंगे? खड़े हो जाएंगे, ताकि हमारे पेरेंट्स थोड़ा सा रिलीव करें, हम उनकी थोड़ी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाए। इसी तरह बेटा हम कहते हैं आपके अंदर मॉरल, स्पिरिचुअल एंड, आपके अंदर सोसाइटी क्या करती है? डेवलप इनकलकेशन ऑफ मॉरल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। आपके अंदर बेटा कौन करता है क्रिएट? मॉरल वैल्यूज, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस। ठीक है बेटा। इसी तरह हम कहते हैं सोशल वैल्यूज, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, कोऑपरेशन, यूनिटी। इसी तरह बेटा हम कहते हैं स्पिरिचुअल वैल्यूज। ठीक है बेटा। मतलब किसी को धोखा नहीं देना, किसी के साथ चीटिंग नहीं करना। ये चीजें आपके अंदर कौन डेवलप करता है बेटा? सोसाइटी। ठीक है बेटा। इसी तरह हम कहते हैं इट कोऑर्डिनेट वेरियस एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। ये बेटा क्या काम करती है? कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। ये बेटा कोऑर्डिनेशन करती है किन के दरमियान? वेरियस एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। मतलब फॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन को ये जोड़ के रखती है। क्योंकि बेटा सोसाइटी ही डिस्टेंस एजुकेशन भी प्रोवाइड करेगी, सोसाइटी ही रेगुलर एजुकेशन भी प्रोवाइड करेगी। ठीक है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स एजुकेशन।